जैसा कि आप देख रहे हैं कि आई रेस्ट पावर 4k इक्वल टू 1, सिमिलरली आई रेस्ट पावर माइनस 4k इक्वल टू आल्सो 1. आई रेस्ट पावर 4k प्लस 1 इक्वल टू आई, देयरफॉर आई रेस्ट पावर माइनस 4k प्लस 1 इक्वल टू माइनस आई. आई रेस्ट पावर 4k प्लस 2 इक्वल टू माइनस 1, तो आई रेस्ट पावर माइनस 4k प्लस 2 इक्वल टू माइनस 1. आई रेस्ट पावर 4k प्लस 3 इक्वल टू माइनस आई, तो आई रेस्ट पावर माइनस 4k प्लस 3 इक्वल टू आई. इसके साथ साथ आप आइडेंटिटीज़ जैसे x प्लस वाई होल स्क्वायर का फार्मूला होता है वैसे सेम यहाँ भी है. z1 प्लस z2 वेयर z1 z2 आर कॉम्प्लेक्स नंबर, ऐसे z1 माइनस z2, z1 प्लस z3 z2 का होल क्यूब. सेम जो आइडेंटिटीज़ अलजेब्रा में रियल वेरिएबल्स के लिए लागू थी वही कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी आइडेंटिटीज़ यहाँ पे वर्क कर रही हैं. एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आई, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में. तो 5i 1/8i, तो मल्टीप्लाई कर लिया नंबर को नंबर के साथ में और i को i के साथ में. दिस बिकम दिस आई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5/8 इतना आया. इसे कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना है 5/8 प्लस 0i, आप इसको लिख दीजिए. ऐसे ही अदर एक्सप्रेस द दिस 5 माइनस 3i इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म. x माइनस वाई होल क्यूब का जो फार्मूला होता है उसे सिंप्लीफाई आपने किया और आई स्क्वायर आई क्यूब की जो वैल्यूज़ होती है उसको पुट किया. रियल पार्ट्स जिसमें आई नहीं है उनको एक साथ कर लिया, जिसमें आई है उसमें कॉमन ले लिया, वो इमेजनरी पार्ट. दिस बिकम द a प्लस बी आई फॉर्म. दिस इज़ द कॉम्प्लेक्स नंबर. जब भी आप आंसर इस फॉर्म में लिखेंगे वही स्टैंडर्ड आंसर माने, क्योंकि ये चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर का है. नाउ मॉडुलस एंड कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. मॉडुलस एंड कंजुगेट के बारे में बता दिया गया कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में जो आई वाला पार्ट है उसका साइन अपोजिट कर दीजिए तो आपको कंजुगेट मिल जाएगा. a प्लस बी आई लिखा हुआ है तो उसे आप कंजुगेट फाइंड करने के लिए आप इसका साइन अपोजिट कर दीजिए a माइनस बी आई. अब बात आती है मॉडुलस के लिए, तो मॉडुलस के लिए हम अलग से टॉपिक डिस्कस करते हैं. मॉडुलस जैसे एक्स एंड वाई एक्सिस पे कार्टेशियन प्लेन पर आप पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे ही a प्लस बी आई कॉम्प्लेक्स नंबर को भी पेयर फॉर्म में आप इस तरीके से लिख सकते हैं a कॉमा b. a इज़ द रियल पार्ट. सपोज this complex number is z, तो this will be real part of the complex number and this will be the imaginary part of the complex number. ग्राफ पेपर पे रियल पार्ट को एंड जो x एक्सिस था उसका नाम हो जाएगा रियल एक्सिस एंड जो इमेजनरी एक्सिस था y एक्सिस उसका नाम हो जाएगा इमेजनरी एक्सिस. इमेजनरी एक्सिस. रियल पार्ट को रियल एक्सिस पे लीजिए, इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी एक्सिस पे लीजिए और ये a कॉमा b हो गया. दिस इज द a, दिस इज द b. a कॉमा b मीन्स दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस बी आई and this plane is not Cartesian plane. Now this plane will be called Argand plane. This plane will be known as a Argand plane. जब भी आप इसके कंजुगेट की बात करते हैं तो a प्लस बी आई कंजुगेट ऑफ a प्लस बी आई will be a माइनस बी आई. मीन्स इमेजनरी पार्ट का साइन अपोजिट हो जाता है. तो यहाँ पे रियल पार्ट a है, इमेजनरी पार्ट b है, तो जब साइन अपोजिट कर देंगे तो देयर विल बी माइनस b एंड दिस विल बी a कॉमा माइनस b एंड कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में इसे लिखा जाएगा a माइनस बी आई. तो दिस पॉइंट p एंड दिस पॉइंट q, p एंड q विल बी ये कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे कंजुगेट हैं. अगर पॉइंट वाइज की बात करेंगे तो p एंड q आर इनवर्स पॉइंट ऑफ ईच अदर,
ये एक दूसरे के इन्वर्स पॉइंट है, ये एक दूसरे के इन्वर्स पॉइंट है। अब बात आती है मॉडुलस की, जैसा कि हमारा टॉपिक है मॉडुलस। ऑरिजिन से कॉम्प्लेक्स नंबर कितने डिस्टेंस पे है, इस डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए दिस इज द ए, दिस डिस्टेंस इज ए एंड दिस डिस्टेंस इज बी। इमेजिनरी पार्ट मीन्स किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू दिस या इक्वल टू a प्लस बी आई इक्वल टू अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर आप कर दीजिए। मीन्स रियल पार्ट ऑफ एंड इमेजनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इन दोनों को स्क्वायर करके अंडर रूट स्क्वायर रूट ले लीजिए, यू विल गेट द मॉडुलस। मॉडुलस से आपको ये डिस्टेंस मालूम पड़ गया। सिमिलरली जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही डिस्टेंस ये होगा। इट मीन्स दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर एक दूसरे के कंजुगेट हैं तो दैट आल्सो विल बी, उनके मॉडुलस इक्वल होंगे। कंजुगेट का साइन z के ऊपर मॉड का साइन लगा दीजिए और दिस इज ये कंजुगेट का साइन बार लगा दीजिए। दिस इज a माइनस बी आई इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर इमेजनरी पार्ट, दैट विल बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड दिस इज जस्ट इक्वल टू द मॉडुलस ऑफ z, मतलब मॉडुलस ऑफ a प्लस बी आई। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं उनके मॉडुलस इक्वल होते हैं। और इसी से रिलेटेड एक टर्म है आर्गुमेंट, इसी से रिलेटेड टर्म है आर्गुमेंट। आर्गुमेंट कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आर्गेंट प्लेन में रियल एक्सिस से जितने डिग्री का एंगल बनाता है दिस इज कॉल्ड आर्गुमेंट। तो थीटा इज द आर्गुमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इधर माइनस थीटा इज द आर्गुमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आर्गुमेंट थीटा की वैल्यू माइनस 180 डिग्री टू 180 डिग्री के बीच में बिलोंग करती है, या ये कहें कि थीटा की वैल्यू माइनस पाई से पाई के बीच में बिलोंग करती है। आर्गेंट प्लेन में कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस बी आई है तो ये जो लाइन ज्वाइनिंग है कॉम्प्लेक्स नंबर टू ओरिजिन रियल एक्सिस के साथ में जो एंगल बनाता है दैट इज आर्गुमेंट। तो आर्गुमेंट ऑफ z मीन्स आप ARG लिख दिया, आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू थीटा। जब आपको आर्गुमेंट मालूम पड़ जाएगा तो आपके सामने एक नया पार्ट आता है दैट इज़ कॉल्ड पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को r cos थीटा प्लस i sin थीटा की फॉर्म में लिखना पोलर फॉर्म कहलाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर को r cos थीटा प्लस i sin थीटा के फॉर्म में राइट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पोलर फॉर्म। सपोज कोई कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस बी आई है, इसे आपको पोलर फॉर्म में लिखना है। तो इफ़ यू इक्वेट कंपेयर ये कॉम्प्लेक्स नंबर और ये कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो दैट्स वाई r cos थीटा इक्वल टू a, r sin थीटा इक्वल टू b। व्हेन यू गेट मॉडुलस ऑफ द दिस तो यू विल गेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और यहाँ से आपको आ जाएगा r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर कॉज स्क्वायर थीटा, यू विल गेट r। मीन्स दिस r कॉम्प्लेक्स फॉर्म में r इज़ द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड थीटा इक्वल टू थीटा फाइंड करना है तो थीटा इज़ द आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एम्पलीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। एग्जाम्पल आपके लिए ले लें, सपोज 1 प्लस आई है। कार्टेशियन सिस्टम में 1 प्लस आई मीन्स रियल पार्ट 1, इमेजनरी पार्ट 1, दिस इज 1, 1 1, तो दिस विल बी हेयर, दिस इज हेयर 1 प्लस आई। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा इसका कॉम्प्लेक्स नंबर, तो 1 प्लस आई
इक्वल टू आपने लिखा r cos थीटा प्लस I sin थीटा। नाउ कंपेयर r cos थीटा इक्वल टू 1, r sin थीटा इक्वल टू 1। तो r इक्वल टू r स्क्वायर कॉज स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दिया तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो r स्क्वायर इक्वल टू 2 एंड देन r इक्वल टू √2। तो आपको यहाँ से मालूम पड़ गया मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज √2। नाउ r cos थीटा इक्वल टू 1 एंड cos थीटा इक्वल टू 1 अपॉन r। दिस इज 1 अपॉन √2 मीन्स cos में 1/√2 वैल्यू होती है cos 45 π/4, दैट्स वाई थीटा इज इक्वल टू π/4 एंड दिस बिकम द एम्पलीट्यूड या आर्गूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z।